तो टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, कैसे पढ़े टाइम। एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको पढ़ना है तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं है तो चुरा लो, टाइम नहीं है चुरा लो, चुराने के बाद सोना नहीं, पढ़ाई कर लेना, पढ़ाई करने के बाद ही सोना नहीं, रिवीजन कर लेना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्पीड। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं डेसिमल। आइए आज हम केवल 20 मिनट में, कितना, सिर्फ 20 मिनट में आज पूरा डेसिमल खत्म कर देने वाला। डेसिमल का हम खात्मा करेंगे, डेसिमल के एक पार्ट का खात्मा कर देंगे। आप कहेंगे अरे हमारे पास तो टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, कैसे पढ़े टाइम। एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको पढ़ना है तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं है तो चुरा लो, टाइम नहीं है चुरा लो, चुराने के बाद सोना नहीं, पढ़ाई कर लेना, पढ़ाई करने के बाद भी सोना नहीं, रिवीजन कर लेना, रिवीजन करने के बाद तो सो लेना, लेकिन पढ़ लेना। ठीक, आइए बिना देर करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते। डेसिमल, डेसिमल जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव, दशमलव, जिसको हम लोग बाबू मजाक मजाक में दशमलव बच्चे बोलते थे, दशमलव नहीं होता, दशमलव होता है, उसको डेसिमल नहीं डेसिमल बोलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं डेसिमल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ठीक, और आप याद रखिएगा कि डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है, कि ऐसा नहीं कि चाहे जैसे मन तैसे। अक्सर लोग जो है इस तरह से डेसिमल लगा देते, ये रॉन्ग होता है। डेसिमल हमेशा याद रखिएगा, डेसिमल रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ऐसे नीचे की तरफ, मतलब जो नंबर होता है उसके नीचे की तरफ ही डेसिमल। आप कहेंगे हमारा लगा हुआ, हम तो जल्दी जल्दी में ये सब किए हैं। आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ नीचे की तरफ ही हमेशा डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3 into 2। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन सही क्या होता है तो आप इस तरह बताएंगे, कोई नंबर के एकदम ठीक है साइड, मतलब नीचे वाले साइड में। ओके, अब आज हम लोग आगे भी देखेंगे डेसिमल का कैसे, मतलब डेसिमल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपको समझ में आ गया। इसी को कहते हैं डेसिमल, जो ऐसे बिंदु टाइप जिसको कहते हैं टिकुली लगा हुआ है। ठीक, अब देखिए जैसे आप मान लीजिए डेसिमल में पढ़ा कैसे जाता है, डेसिमल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बोला कैसे जाता है। लोग बहुत गलत तरीके से भी कभी कभी बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर लिखा, बोलते हैं 3.245, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं बोलना आपको। ठीक है, डेसिमल के बाद वाला नंबर आपको सिर्फ 1 वर्ड बोलना। जैसे आपका ये दिया है, ठीक, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 3.145, अलग अलग संख्या में 1 4 5। अगर आपको कुछ इस तरह दे दिया है, ठीक, आपको कुछ इस तरह दे दिया तो आप पढ़ेंगे 14.2400 या 00 नहीं भी बोलेंगे तब पर भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। याद रखिए, किसी अंक के पहले है तो मतलब है, किसी अंक के बाद है तो मतलब नहीं होगा। याद रखिएगा, डेसिमल के बाद ये दोनों नंबर का मतलब नहीं है, मतलब भी हो सकता है जैसा हमारा यूज हो। जैसे अगर आपको दिया जाएगा 3.25, आप इस अनगिनत इस पे जीरो बढ़ा सकते हैं, अगर लगा है तो हटा भी सकते हैं। क्लियर, दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या कहता है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसका अगर कारण पूछेंगे कैसे, जैसे आपसे पूछा जाए ये कितना लिखा है, आप बोलेंगे 5, क्या बोलेंगे 5, 5 ही लिखा है। अगर आपसे यही उल्टा कर दिया जाता आप बोलेंगे 500। वैसे डेसिमल में इस नंबर का उल्टा जस्ट होता है। अगर आगे लगा है किसी नंबर के आगे डेसिमल तो इसका मान्य है, और अगर आपका वो किसी नंबर के पीछे लगा है, अगर किसी नंबर के पीछे लगा है, कहाँ लगा है, पीछे लगा है। जैसे आप मान लीजिए कोई नंबर है, पीछे लगा है तो उसका मान्य नहीं होगा, उसका मान्य नहीं होगा। याद रखिए, इसको बोल देंगे सिंपली 0.5, 0.5 तक। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए और देखिए आगे। दूसरी चीज हम देखते हैं बाबू, मैंने क्या कहा था अभी आपको, मैंने कहा अगर आपके डेसिमल किसी नंबर के आगे लगा है तो इसका मान होगा, किसी नंबर के पीछे लगा है तो इसका मान नहीं होगा। मतलब इसको चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना
घटा सकते हैं। ठीक, इसका पढ़ने का ट्रिक क्या था, हमने बताया 0.5 बोल देंगे। ठीक, और इसको कैसे पढ़ेंगे 0.00000015। ठीक, याद रखिएगा, इसको ऐसे डायरेक्टली 15 नहीं बोल देंगे। क्लियर, याद हो गया इतना, समझ में आ गया, कुछ है नहीं। पहला रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने सीखा, फिर इसके बाद हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि डेसिमल को कैसे हम लोग बोल सकते हैं। फिर तीसरा देखा कि कब जीरो लगता है कब जीरो नहीं लगता। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है, देख लीजिए कि डेसिमल को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप याद रखिएगा डेसिमल के बाद वाले नंबर को, पहले वाले नंबर को जैसा हम लोग पढ़ते वैसे पढ़ेंगे, लेकिन बाद वाले नंबर को एक एक नंबर करके पढ़ेंगे। जैसे लिखा 454 454, फिर ये क्या डेसिमल मतलब पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट, फिर इसके बाद 542 इसको आप लोग दशमलव भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। और हमने जीरो वाला मैटर बताया, आप लोगों ने जीरो भी समझ गया कि किसी भी डेसिमल के पीछे कोई संख्या है तो लगा सकते हैं। बहुत सारा डेसिमल अगर लगा है ऐसे तो हटा भी सकते हैं। और हमने क्या बताया, अगर किसी संख्या के आगे लग गया है जीरो, ठीक, तब उसकी वैल्यू होगी, मतलब हम इसको हटा सकते, इसको नहीं हटा सकते, इसको नहीं हटा सकते, और चाहे जितना इसको बढ़ा भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आते हैं हम लोग डेसिमल में पहचानेंगे कौन सा संख्या छोटा होगा, कौन सा संख्या बड़ा होगा। ठीक है, कौन सी संख्या छोटी होगी, कौन सी संख्या बड़ी होगी। अगर आप जो है शिद्दत से इसको करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको शिद्दत से करते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए देखिए, टाइम का कोई इशू मत करिए कि हमारे पास टाइम नहीं बचता। आप अगर कहेंगे कि हम जो है वीडियो, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, अदर वीडियो देखने के लिए टाइम बच जाता है और इसमें नहीं बचता, तो बहुत दुख की बात है। ठीक, आपको थोड़ा सा टाइम अपने स्टडी, अपने लाइफ और अपने करियर के लिए देना भी पड़ेगा। ठीक, पूरा वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा। छोटा रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। हम आपके टाइम को देखते हुए सिर्फ 20 मिनट लेंगे। अगर 20 मिनट आप देखेंगे शिद्दत से, आपका डेसिमल बहुत अच्छे से डेली टू डेली हमारी वीडियो को देखते जाइए और आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आगे से अच्छा वीडियो आपको दे पाए। चलिए देखिए, इन दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ा है, आइए हम लोग पहचानते कौन सी संख्या बड़ा होगी। अगर आप बड़ी छोटी संख्या पहचानना सीख गए तो आपका एक फायदा ये होगा कि आपको जोड़ घटाना करने में बहुत आसानी हो जाएगी। मोस्टली आपकी घटाव करने में, मतलब सब्ट्रैक्शन करने में, माइनस करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए बेस को अच्छे से पकड़िए। मैंने जो इसको थोड़ा कम टाइम में बता दिया, अगर समझ में आया, ठीक है, हाँ यस बोलिए, नहीं याद बताइए, फिर से बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए इधर देखिए। अब इन दोनों संख्याओं में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप देखिए क्या करना है। पहले हमको आगे के नंबर देखिए, डेसिमल के पहले वाले नंबर, डेसिमल के पहले वाले नंबर देखना भैया, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, मतलब सेम है। अब यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर देखिए 2, तो 2 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है, आपको पता है 5 बड़ा होता है, इसलिए बड़ा कौन सी संख्या जाएगी, ई मत देखिए, मैंने कहा ना इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। 0.5 0.26 होता है, ना कि 26 होता है। अगर ऐसे पढ़ा जाता 0.26 तो आपका यही बड़ा हो जाता, लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना। 0.26 इसका मतलब 2 बड़ा है कि 5, हम बोलेंगे 5। क्लियर हो रहा है। उसी तरह इसका भी देखिए, ये वाला नंबर देखिए, ये वाले नंबर में आपका देखिए क्या भैया, यहाँ पे 2.243, फिर इसके बाद 7.2। अब बताइए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, 2 बड़ा है कि 7? इसके बाद का नंबर चाहे जितना बड़ा हो, हमको नहीं कुछ देखना। यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, हमारा 7। कौन सी संख्या बड़ा है, 7 वाला, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये वाला बड़ा हो गया। ठीक, अब देखिए इस वाले में कौन सी बड़ा है, आप लोग समझ गए होंगे कौन सा बड़ा है। जाहिर सी बात आपके मन में आ रहा होगा कि ये वाली संख्या, नहीं। अब देखिए बाबू, यहाँ पे देखो 5 5 2 2 4 6 है ना, तो भैया 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 6 बड़ा है, तो तुरंत कर देंगे ये वाले नंबर, ये वाली संख्या बड़ी है। ठीक, ऐसे इसका भी बताइए कौन सी संख्या बड़ा होगी। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पे डेसिमल जबरदस्त, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, 5 6। अब आप बताइए 6 बड़ा है 5? ये मत देखिए, यहाँ पे 4 अंक की संख्या, यहाँ पर 3 अंक की संख्या, तो मतलब ये वाला बड़ा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना। आप यहाँ पर देखिए आपका 5, यहाँ पर 6, मतलब ये वाला बड़ा हो गया। क्लियर। ऐसे इसको भी बताइए कौन सी संख्या बड़ा होगी। यहाँ पर देखिए 0 0 0, यहाँ पे 0 के बाद 1,
देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद यहाँ 0 है, ये भी 0 है, फिर यहाँ 0, यहाँ 1, 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, हम कहेंगे भैया ये वाला बड़ा है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब ये वाली संख्या से पूछा जाए कौन सी संख्या बड़ी होगी, यहाँ पर देखिए 0 है, ये भी 0, डेसिमल 0, 5। अब आप देखिए 5 बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, आप जाहिर सी बात है ना समझ गए होंगे, ई वाला बड़ा है। ठीक, हम सीधे कहते हैं कि ये वाली संख्या बड़ी है। अब देखिए इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी होगी, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 0, 0, 8, 8, 3, 3, पर यहाँ पर आप देखिए 2 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, कोई बात, मैंने कहा जहाँ कुछ नहीं रहता 0, चाहे जब बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लगा है हटा भी सकते हैं, फिर बढ़ा है तो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हमारा संख्या ई वाला बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ पर 0 है, तुरंत कर देंगे ये वाली संख्या बड़ी है। क्लियर, वैसे हम आज इसको देखिए, यहाँ पर देखिए 6, 6, 2, 3, भैया सिंपल सा समझ में आ गया, ये वाला बड़ा होगा। ऐसे ये वाला देखिए कौन सी बड़ी होगी, ये वाला 4, 4, 3, 3, 4, 4। अब कहेंगे सर यहाँ 0 बढ़ गया, अरे भैया मैंने इसमें भी तो 0 लगा सकता हूँ, चाहे जितना है कि नहीं, 0 तक डिजाइन दूरी करना, ये बात थोड़ी 34,000 है, 3, 4 है। ठीक, यहाँ पर भी 3, 4, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ई वाली संख्या पे आइए। अब यहाँ पर बताइए 3 बड़ा है कि ई वाली संख्या, आपके मन में आ रहा होगा भाई ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा होगा। नहीं, आप देखिए कि मैंने क्या रूल बताया, पहली संख्या देखनी, पहली संख्या यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर क्या है 2, तो पहली संख्या यहाँ पर 3 बड़ी है तो हम बोलेंगे ये वाला बड़ा है। ठीक, इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा होगा, आपको फर्क साफ दिख रहा होगा। मैंने कहा डेसिमल बाद 0 का कोई मतलब नहीं, ये वाला हट जाएगा, बचेगा 2.2, ये भी 2.2, तो ये हो जाएगा दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, अब ऐसे ये वाला नंबर बताइए क्या कौन सा बड़ा होगा। अब देख रहे हैं दोनों माइनस माइनस में है। ठीक, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा या आप लोग कह रहे होंगे जाहिर सी बात है दोनों माइनस माइनस में है, इसका मतलब भैया यहाँ पर देखिए 2, 2, 2, 1, मतलब ये वाला बड़ा हो जाएगा, आप कहेंगे ये वाला बड़ा हो जाएगा। रॉन्ग, याद रखिएगा, अगर आपका दोनों माइनस में है, क्या अगर दोनों संख्या माइनस में है, याद रखिए कि जब दोनों संख्या माइनस में होगी तो दोनों में से जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। याद रखिए, जो छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव चीजें जितनी कम रहेगी ठीक उतने ही अच्छी है, और नेगेटिव चीजें जितनी ज्यादा रहती उतना खराब होता, उतना बुरा होता, आप लोगों को पता है। वैसे याद होगा, एक चीज देखते होंगे आप लोग, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब इस संख्या को देखिए, यहाँ पे आपका 0, 1, 2, 3, 4, इधर से आप जाएंगे तो आपका घटता जाएगा, इधर से जाएंगे बढ़ता जाएगा। ठीक, अब बताइए 4 बड़ा, उसके बाद ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा। अब बताइए यहाँ पर -1 बड़ा है -2, -1 बड़ा है ना, तो आप बताइए यहाँ पे भैया कैसे कर सकते हैं -2 बड़ा है। जब माइनस कहा जाए तो हमेशा याद रखिए जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी हो जाएगी। उसी तरह हम इसमें कहेंगे कि जो छोटी इन दोनों में कौन है, यहाँ पर देखिए 2, 2, 2, 1। अब इसमें ये संख्या छोटी तो बोल देंगे यही बड़ी है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी कौन होगी, ये हो जाएगी। ठीक, अब देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है, भैया मैंने कहा ना कि पहले देखो ये माइनस वाला नहीं आता, पहले 0 आता, तो पहले यही बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, अगर देखिए एक पॉजिटिव मिले एक नेगेटिव मिले, देखो एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, ठीक, तब क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, जो धनात्मक संख्या होती है ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है, तो इसका मतलब ये वाला बड़ी हो जाएगी। क्लियर, अब इसको देखिए ये वाला कैसे करेंगे। अब इस वाले संख्या को करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए दोनों माइनस माइनस है। अब देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 2, 2, 4, 6। ओ भाई ये तो बड़ा है छोटा है, अब देखो दोनों माइनस में, इसलिए हम कहेंगे ये वाली आपकी संख्या बड़ी है। ठीक, ऐसे इसको देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, मतलब दोनों में चेक करना, जो छोटी होगी, जो छोटी संख्या होगी वही बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर 3, 2, जाहिर सी बात साफ साफ दिख रहा है, ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें भी साफ साफ दिख रहा है, ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, जो प्लस वाला होता है वो बड़ा हो जाता है। इसमें भी साफ साफ दिख रहा है भैया, यहाँ पे माइनस माइनस 0, 0, 0, 5, 5 बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है, हमने कहा 5, सॉरी उल्टा लगा दिया हमने। ठीक, ये छोटा होगा, जो छोटा होगा वही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़े की साइन को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं, जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद कर देते हैं। देखो जहाँ बड़ा, ये बड़ा है इसके तरफ मुंह खोल दिया, हमको दे दीजिए। छोटा आदमी को देता है क्या, कभी नहीं देता। ठीक है, अब ऐसे इसको भी करिए। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, पहले देखते हैं 8, 8, 6, 6, 8, 8 सब बराबर दिख रहे हैं, नो डाउट इक्वल टू। ठीक, इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5, 3,
2 2। अब देखिए यहाँ पर 2 2 है, 5 3, मतलब ये छोटा दिख रहा था, ये बड़ा हो गया। क्लियर? अब छोटा बड़ा समझ गए, उसको कुछ कॉन्सेप्ट समझ गए आप सब। ठीक, अब हम लोग समझेंगे इसका ऐड। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बस आप लोग धैर्य रख के पढ़ाई करिए। जितने भी हम पार्ट डालते जाते हैं उसको शिद्दत से देख लीजिए। मेरा दावा है कि आपका डेसिमल का बेसिक कहीं नहीं जाने वाला। इसके बाद भी अगर डेसिमल आपका कुछ गड़बड़ हुआ तो हमसे कहिएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक इसका। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग ऐड समझेंगे, ऐड ऑफ डेसिमल। आपको कोई ऐसा नहीं करना होगा। चलिए हम इसमें इस तरह से पहले जो हम लोग बचपन में करते थे उसको ऐसा नहीं करना है, हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे डायरेक्ट डेसिमल किया जाता है, आइए, बहुत ईजी है, कुछ नहीं, केवल आप इस वीडियो को शांति से देखिए। कुछ नो पेन, नो कॉपी, नो कलम, कुछ नहीं उठाना, खाली देखते जाना, आपको डेसिमल क्लियर। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या करना, पहले क्या करना, हमको पीछे से करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये वाला संख्या देखिए, मतलब पीछे से जो संख्या उसका जोड़ा बनाते चलिए, मतलब इकाई इकाई, इसका इकाई इसका इकाई जोड़ी। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2। डेसिमल के बाद संख्या बराबर नहीं, यहाँ पर डेसिमल बाद एक संख्या, डेसिमल बाद एक संख्या, दोनों बराबर है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लीजिए भैया। 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, फिर देखिए आपका डेसिमल है तो डेसिमल लगा दीजिए, फिर 6 3 आपका क्या हो जाएगा 9। सिंपल ऐड हो गया। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले ध्यान से देख लीजिए। पहले क्या करना, हमारा डेसिमल बाद संख्या बराबर है कि नहीं, डेसिमल बाद संख्या बराबर है, इसमें डेसिमल बाद 2 संख्या बराबर है। अब क्या करिए, इसको ऐड करिए। डेसिमल बाद संख्या बराबर है ना, अब इसको क्या करिए, ऐड करिए। अब इसके बाद देखिए 8 और 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 3 हाथ लगे 1, 6 और 6 12, 12 एक कैरी था 13, 13 3 हाथ लगे 1, दोनों तरफ डेसिमल है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा डेसिमल। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा 4, और एक हासिल था हो जाएगा 5। फिर इसके बाद आप यहाँ देखिए मतलब सैकड़े कुछ नहीं, सॉरी दहाई पे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं करिए, 4 पैसे छोड़ दीजिए। ऐड करने आएगा, सिंपल सा है। फिर इसमें देखिए भैया डेसिमल है, इसमें डेसिमल है ही नहीं। अब क्या करें, हमने क्या कहा था, डेसिमल के बाद कोई भी कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं। यहाँ डेसिमल नहीं तो नो डाउट यहाँ डेसिमल लगा के कितनी संख्या, 2 संख्या, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। बस अब ऐड करिए, देखिए 0 और 5 को ऐड करेंगे, हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। और एक बाद 2 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, दोनों तरफ डेसिमल है तो यहाँ पर लगा दीजिए डेसिमल। अब देखिए यहाँ पे 6 और 6 आपका कितना हो जाएगा 12, पूरा लिख दीजिए 12, कहानी खत्म। ठीक, अब इसमें भी देखिए यहाँ पर डेसिमल बाद 2 नंबर है, मान लीजिए एक नंबर और ले लेते हैं। फिर यहाँ पर नहीं तो डेसिमल लगा के 1 2 3, 3 नंबर 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर ले लीजिए। बस सिंपली ऐड करिए, 0 1 1 0 2 2 0 5 5, फिर डेसिमल लगा दिए 3 2 5, खत्म। आइए सोच में, आइए फटाफट करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए डेसिमल बाद 1 2 3 नंबर, यहाँ डेसिमल बाद एक ही नंबर है, 2 नंबर कम पड़ रही है तो क्या लगा लेंगे पीछे। ध्यान रखिएगा, पीछे, आगे नंबर नहीं लगानी है, यहाँ पर 0 नहीं लगानी है, आगे पीछे लगानी है। ठीक है, हमने बताया था डेसिमल के बाद चाहे जितना 0 लगा सकते हैं। चलिए ऐड करिए, 0 3 3 0 1 1 3 2 5, दोनों तरफ डेसिमल। डेसिमल के बाद वाला नंबर बराबर करनी, बस आपको एक ही बात याद रखनी है, डेसिमल के बाद वाली नंबर जितनी संख्या बराबर रहे, इसके बाद आप आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने बराबर कर लिया, अब इसके बाद आसानी से जुड़ रहा है हमारा। 6 और 2 8, और एक के बाद 1 था, यहाँ 1 किसी से नहीं जुड़ना, यहाँ भी लगा सकते हो, 1 6 ही का लाएगा तो यहाँ पे आपका 1 ही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं ना। अब इसको भी देखिए, डेसिमल बाद नंबर संख्या बराबर गए, डेसिमल बाद यहाँ पे 1 संख्या, यहाँ डेसिमल बाद 1 2 3 संख्या है, बराबर करनी है तो क्या करनी है, 2 तो 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 1 2 3, बराबर हो गई। अब इसके बाद क्या करना, ऐड करिए। अब इसको ऐड करेंगे भाई तो हो जाएगा हमारा 9 0 9 8 0 8, फिर इसके बाद 6 6 12 के 2, कैरी लगा 1, डेसिमल लगा दीजिए। फिर इसके बाद 5 6 11 11 1 हो जाएगा, 12 का 2 हाथ लगा 1, इसके बाद 5 और 2 7 1 8। क्लियर, क्लियर हो गया। उसी तरह इसको भी करिए, देखिए डेसिमल बाद 1 2 3, यहाँ पर भैया डेसिमल बाद एक ही नंबर है तो 1 2 3 3 नंबर हो गया, फटाफट जोड़िए। फिर 2 8, फिर इसके बाद 6 2 8, फिर 10 बोलो 3 3 का 0 जोड़ेंगे 3 ही रहेगा, सबको पता है। ऐसे इसको भी कर देंगे, 1 2 3 4 नंबर, यहाँ डेसिमल बाद एक ही नंबर है तो 1 2 3 4 4 हो गया, फटाफट ऐड कर लीजिए। 5 फिर 0 0, मतलब 0 का 0 जोड़ेंगे 0, 0 से 0 होंगे 0, फिर इसके बाद 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर डेसिमल लगा डेसिमल, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, ये रहा हमारा आंसर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट पे बताइए और लाइक कर दीजिए।
ठीक है, हमारा पार्ट सेकंड पाने के लिए ठीक हमारे बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आगे का वीडियो मिल सके। इसका पार्ट सेकंड में हम लोग आपको सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे और मल्टीप्लिकेशन। ठीक, डिवीजन थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि डिवीजन हमारा बड़ा है। क्लियर, थैंक यू। यार हमें